अपने मन की मंशाएं सामने रखते वक्त महानुभाव कई बार ये बोलते हैं कि यहाँ तक मुझे सर्विस करनी है, यानी कि 50 वर्ष की उम्र तक मैं कामकाज करूँगा, 35 वर्ष का हूँ, जो भी अपनी लाइफ के अंदर अचीव करना है मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में वो सब कुछ अचीव कर जाऊंगा और उसके बाद वहीं एक ठहराव के साथ में जीवन बिताऊंगा। 50 वर्ष के आसपास का व्यक्ति कई बार ये कहता है कि 58 वर्ष तक मैं कामकाज करूंगा, उसके बाद में अपने कार्य क्षेत्र से रिटायरमेंट ले लूंगा। व्यापारिक क्षेत्र में भी लोग यही कहते हैं 60-62 वर्ष तक भागदौड़ करेंगे, उसके बाद में जो ये कार्य क्षेत्र है और इस कार्य की विदा है ये अनुभव के साथ में अपने बच्चों को हस्तांतरित करके फारिग हो जाएंगे। पोते और पोतियों को खिलाने का वो समय रहता है, नाते नातिन के साथ में हम अपने जीवन को वहाँ पर बिताते चले जाएंगे। किंतु इसके उलट अगर हम ये प्लानिंग करें कि 58 वर्ष के हो गए, 60 वर्ष के हो गए, हम पूरे जीवन 8 से 10, 12 घंटे और कोई उम्र में 15 घंटे तक काम करते रहे तो हम 6 दशक के बाद में यानी 60 वर्ष की उम्र के बाद में 4 घंटे ही काम करेंगे, किंतु कामकाज करते रहेंगे। 70 वर्ष के हो चुके हैं, सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक ऑफिस में नहीं बैठेंगे, व्यापारिक प्रतिष्ठान को नहीं संभालेंगे, किसी कंसल्टेंसी के साथ में चल रहे हैं, जब भी इतना समय नहीं देंगे, किंतु 3 से 4 घंटे या फिर 2 घंटे के लिए सही जरूर अपने कामकाज की ओर जाएंगे और पूरी ही उम्र भर हम सक्रिय रहने का काम करेंगे। और जब भी व्यक्ति ऐसी मंशा के साथ में चलता है तो उसका क्रिएटिव फोल्ड, उसकी अपडेट होने की अप्रोच, ब्रेनस्टॉर्मिंग हमेशा उसके साथ में चलती है। यही जीवन का प्रमुख आधार है कि हम कामकाज को छोड़े नहीं। आप देखिए, कुछ लोगों की एक मंशा रहती है कि जब भी त्योहार आता है तब भी वो 1 से 2 घंटे जरूर निकालते हैं अपने कामकाज के लिए। कहीं पर भी ब्रेक आया तो फिर अगले दिन कामकाज की ओर जाने के अंदर एक आलस आने लगता है, अनूठा सा भय भीतर प्रवेश करने लगता है, कामकाज से व्यक्ति कोताही बरतने लगता है। और जब भी हम ऐसी मंशाओं को परिवर्तित कर देते हैं तो वहीं जीवन की सक्रियता अलग रूप में नजर आने लगती है। नौकरी पेशा जीवन एक उम्र के बाद में रिटायरमेंट की ओर जाता ही है। हमने क्या प्लानिंग की है? क्या किसी कंसल्टेंसी की ओर जा सकते हैं? क्या किसी मित्र के साथ में कोई व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं? सामाजिक सरोकारों के साथ में जुड़ सकते हैं? इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने जीवन के अंदर कुछ बुनियादी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? जब भी हम ऐसे आधार पर अपनी जिंदगी को देखते हैं तो कहीं न कहीं खुद को एक निराशा भरे स्तर की ओर नहीं लेकर जाने वाले होते। जब भी हम काम काज से दूर और फाइनेंसेस से दूर जीवन को देखें तो वहां एक शून्य नजर आने लगता है। और वहीं अगर यदि हम आध्यात्मिक चेतना को अपने भीतर बसाते चले जाएं तो वो शून्य अनंत के प्रवाह को भी दिखाता हुआ नजर आता है। ये सारी ही प्लानिंग करने की पोजीशन है और खुद को सक्रिय रखने की विधाएं हैं। तो आप भी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ ऐसी स्थितियां सोचकर रखनी होगी कि हम कैसे सक्रिय रह सकते हैं और किस तरह से जीवन को एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी दे सकते हैं। हम यहाँ 22 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज इस दिवस में कुंभ राशि में ही चलायमान रहेंगे। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में गमन कर रहे हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चल रहा है तो वहीं पर धनिष्ठा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए लाभान्वित करने वाले आसार लेकर आ रहा है। भले ही रविवार का ये दिन हो किंतु प्रमुख तौर के ऊपर आप देखेंगे कि कहीं न कहीं आपकी भागदौड़ बनी रहेगी। आप सक्रिय रहने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में अच्छा समय यहाँ पर बीतेगा। तो वहीं पर कोई भी कार्य योजना लंबे समय से अटकी हुई थी जिसके ऊपर विचार करना आवश्यक है और वैचारिक शून्य की वजह से हम खुद को डिस्टर्ब करते चले जा रहे थे, यहाँ पर से एक्टिव मोड की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती चली जाएगी। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में आज भी आपके लिए भागदौड़ इस अवकाश के दिन सामने आ सकती है। रिएक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहें। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य के अंदर छोटी छोटी चिंताएं बारंबार आपको परेशान कर रही थी वहां पर भी आज रिलीफ है। खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रखना होगा।
तो वहीं ये जो समय अंतराल चल रहा है, जो महीने के अंतिम प्रवास काल के साथ में है, गृहस्थ जीवन के साथ में हमको अपने लिए एक बार जो बजट की प्लानिंग मंथली बेस के ऊपर होती है उसको फिर से रिकंसीडर करके चलना चाहिए। यहाँ यात्राएं आपको बेहतर स्तर के ऊपर फायदा देने वाली हो सकती हैं, ये भी एक आवश्यक तथ्य यहाँ पर मौजूद है। वृषभ राशि की यदि मैं चर्चा करता हूं तो सर्वप्रथम आप देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में अनौपचारिक तौर के ऊपर कोई भी अवसर सामने निकल कर आता है, आप उसको स्वीकार करके आगे बढ़ सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज में यह समय आपको महत्वपूर्ण दर्जे के फायदे देकर जाने वाला रहेगा। तो वहीं पर मानसिक सुख में वृद्धि होगी। घर परिवार के साथ में जो समय बीत रहा है और आपको किसी भी महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करनी है, तब भी यहाँ वृषभ राशि के जातक खुद के लिए इस समय को बेहतर आधार मानकर चल सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन लगातार प्रस्फुटित होता चला जाएगा। तो वहीं स्वास्थ्य को लेकर और मुख्य तौर पर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उसके समाधान भी सम्यक तौर पर आपके लिए मौजूद रहेंगे। और व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ है, किंतु उसके साथ ही साथ में श्रेष्ठतम स्थितियां भी निर्मित होती चली जाएंगी। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आपके लिए आज का दिवस विशेष एक अधिकार संपन्न स्थिति को लेकर आ रहा है। तकनीक या फिर प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आपकी जॉब में आपका महत्वपूर्ण रोल है, तब भी आज ऑर्गेनाइजेशन को आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी। उस समय को वहाँ पर व्यवस्थित तौर पर देने में आप कहीं पर भी कोताही बरतने वाले नहीं हो। और वर्किंग एक्सपर्टीज जो बड़ी है उसका फायदा आपको मिलेगा। पिता के साथ कामकाज में है, एक फ्लॉलेस अप्रोच लगातार बनी रहेगी। कोई भी डिसीजन एब्रप्ट बेसिस के ऊपर नहीं रहे, कोई ऐसा ब्लॉक करने वाला निर्णय सामने नहीं आए जो डिस्टर्ब करके चलता चला जाए, ये निवेदन करूंगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आज आपके लिए ये समय कुछ नए ऑफर्स लेकर आ सकता है। विचार लगातार मन के भीतर से प्रस्फुटित होंगे, हम किस तरह से उनको नोट करके चल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा आवश्यक तथ्यात्मक स्थिति है। वहीं मिथुन राशि, यहां पर आप देखिएगा कि जो भाग्य का अपेक्षित सहयोग जीवन के भीतर होना चाहिए वो आज आपके लिए बना रहेगा। वहीं आध्यात्मिक चिंतन मौजूद है। रविवार के इस दिवस विशेष में आपको एकांत में थोड़ा सा समय जरूर बिताना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन को और अच्छे से समझते चले जाएं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, शिक्षा संबंधी स्तर की ओर फिर से जाना चाहते हैं, खुद को इतना अपडेट और अपग्रेड आप करना चाहते हैं जिससे कि आगे जाकर इस जॉब के अंदर और ज्यादा ग्रोथ को प्राप्त कर पाएं। तो ऐसे निर्णय आप यहां पर लेने की ओर आसानी से जा सकते हैं, इसमें कहीं पर भी चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको नहीं। वहीं अनुभव फायदा देंगे। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप लंबे समय की प्लानिंग करके चलना चाहते हैं, तब भी इस समय को विशेष आधार के साथ में आप गणनाओं में लेकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्य जो कि रिसर्च के साथ में जुड़े होते हैं, एनालिटिक्स के साथ में, डेटा साइंसेस के साथ में जुड़े रहते हैं, वहां पर भी आपके लिए नए ऑफर्स सामने रहेंगे, जिसका भरपूर फायदा उठाकर चलना चाहिए। ऋण संबंधी गतिविधियों में समाधान की जो तलाश आप कर रहे थे वो भी सामने है। इस समय ये जो रविवार का आपको दिवस विशेष मिला है, डिसिप्लिन को मेजर लेवल के ऊपर मेंटेन करके चलना बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। इस मूल मंत्र को भी अपने जीवन में जरूर रखें, क्योंकि रविवार के दिन व्यक्ति आलस के भीतर भी कई बार आ जाता है। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है ठीक है, नहीं, इस मूड को थोड़ा सा हम चेंज करें, अलग तरीके से इस दिन को अपने साथ में अपनाएं। कुछ रिश्तों के अंदर दिक्कतें थी, उसको सुधारा, अपने लिए कोई भी अपडेट करने वाली पोजीशन लेकर आनी है, उसको साथ में लेकर चले। और वहीं पर संतान पक्ष क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ने वाली है, उन बातों के ऊपर भी पूर्णतया विचार करके चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर अनड्यू ब्लॉकेजेस सामने आ सकते हैं, जिससे मानसिक स्तर के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान होने से आपको बचना चाहिए। वाणी संबंधित कामकाज में धैर्य स्थापित करके रखिएगा। भावुक होकर कर्क राशि के जातक कोई भी निर्णय यहां पर सामने नहीं रखें। आप आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में कार्यरत हैं और इंस्टेंट बेस के ऊपर किसी की फैसिनेशन के साथ जुड़कर
निर्णय लेने वाले हैं, तब भी एक बार रुक कर फिर से विचारशील आपको जरूर होना चाहिए। यात्राएं टाली जा सकें तो बेहतर है। शिव उपासना और आराधना के साथ में इस दिवस विशेष की आप शुरुआत कीजिएगा। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में कोई भी फ्रस्ट्रेशन आपके साथ में क्रिएट हो रही है, कोई व्यक्ति इनडायरेक्ट अप्रोच में इस अवकाश के दिन भी आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, आप समझिएगा कि ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है जिससे आपको विचलित नहीं होना है। यहीं से व्यक्ति जब अपने जीवन को देखता है और ऐसे घटनाओं से बाउंस बैक करता है तो एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस प्राप्त करता है। कोई परेशान कर रहा है, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, प्रत्येक स्थिति को स्वीकार करके चल रहे हैं, हर एक जगह हाँ मिल रही है, अंततोगत्वा वो व्यक्ति थकता है और आप विजय की ओर जाते हैं। यही चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए आज एक प्रमुख आधार रहने वाला है। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा, तो वहीं जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो हावी होने का प्रयास करेंगे, किंतु आप उनको कितना सफल होने दे रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो इसी वजह से मैंने आपको कहा भी था कि शिव उपासना आराधना को आधार बनाकर चलें। गृहस्थ जीवन का मनोबल आपके लिए कारगर औषधि साबित होता चला जाएगा। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिवस आपके लिए नए अवसर लेकर आ रहा है, जिसको पहचान कर चलना अति आवश्यक है आपके लिए। एक निवेदन मैं ये करूंगा, तो वहीं पर गृहस्थ जीवन के साथ में स्थितियां बेहतर होती चली जाएंगी। आप अपने आत्मविश्वास से लबरेज होकर जब चल रहे हो तो कहीं पर भी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, ये आधार आज आपके लिए बना रहेगा। तो वहीं पर आप वस्त्र उद्योग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं। ऐसे ही किसी क्षेत्र विशेष में चल रहे हैं जो कि सीजनल बिजनेस की पोजीशन के साथ में चलने वाला क्षेत्र है, वहां पर भी ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण सफलताओं के संकेत सामने रखने वाला रहेगा। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर आप चल रहे थे तो डिस्टर्बेंसेस एक तरफ होते चले जाएंगे। कोई भी रिलेशन जीवन के अंदर आया है, हम कितनी सहजता के साथ में उस रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और जीवन उस रिश्ते के साथ में कौन सा सुखद मोड़ देख सकता है, ये सब कुछ विचार आपको अपने मन के भीतर जरूर रखने चाहिए। ये भी निवेदन मैं करूंगा। तो वहीं पर आप यहाँ पर कमिश्निंग संबंधी कामकाज में महत्वपूर्ण सफलता के संकेत अपने जीवन में देखते हुए चलने वाले होंगे। इसमें भी कोई नेगेटिव अप्रोच दूर दूर तक भी नहीं है आपके लिए। सूर्य उपासना के साथ में दिवस विशेष की शुरुआत करते चले जाएं, तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन विकसित है। अपने भीतर जो भी विकार यानी कि किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना उसके कृत्य की वजह से पनपी थी, तो उसको भी दूर लेना, उसके प्रति भी सकारात्मक रहना आज का एक प्रमुख उद्देश्य आपके लिए रहता है। तो अच्छा है। वहीं ये भी निवेदन करूंगा कि आप लेखन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं, ये दिन आपके लिए महत्वपूर्ण सफलता लेकर आ सकता है। कन्या राशि, सोच में रुग्णता नहीं पनपे, कहीं पर भी हम संशय के शिकार होकर आया हुआ मौका नहीं गंवा दें, इस बात को ख्याल रखना होगा। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ बनी रहेगी। स्वास्थ्य के अंदर जो चिंताएं बनी हुई थी अब वो यहाँ पर कम होना शुरू होंगी। दोपहर के बाद से व्यापारिक जीवन के अंदर विदेश संबंधी गतिविधियां जुड़ी हुई है, वहां पर भी चमत्कृत करने वाले अवसर सामने आ सकते हैं आपके लिए। इसी समय आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आप चल रहे थे तो कहीं न कहीं एक ब्लॉकेज सामने आ सकता है। कुछ ऐसे कामकाज भी पूरे दिन रहेंगे जिसकी आशा अपेक्षा आपको नहीं थी। भूमि संबंधित कामकाज में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर डिस्ट्रैक्शंस परेशान करने वाले हो सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में कोई भी प्लानिंग करनी है तो खुद के साथ में आप वो सारी ही चर्चाएं करें, स्व आकलन की ओर जाएं। लोगों की फैसिनेशंस को जीवन में उतारने का कार्य करने से यहाँ पर बचना होगा। इसी समय के अंदर आप तकनीक संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर कुछ नई शिक्षा ग्रहण करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी इस समय सम्यक आधार आपको देता चला जाएगा। लेखन संबंधी कामकाज के अंदर एब्रप्ट ब्लॉकेजेस आपके सामने आ सकते हैं, तो इसी वजह से आप
कोई भी सेटबैक से खुद को व्यथित करने वाले नहीं रहें। ऋण संबंधी गतिविधियों में ये समय आपके लिए समाधान लेकर आ रहा है। दोपहर के बाद से एक प्रमुख रिलीफ आपके लिए रहेगी। किसी भी इंटरव्यू कॉल का आप इंतजार कर रहे थे, यहाँ ये समय थोड़ा सा इंतजार करवाएगा और उसके बाद में आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट भी लाने वाला रहेगा। ये भी कन्या राशि के जातकों के लिए प्रमुख आधार नजर आता है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़े, ऐसे प्रयास आपको करने चाहिए जिससे कि वो खुलकर अपनी बात को हमारे सामने रखते चले जाएं। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर भाग दौड़ के साथ में सफलता के मंत्र स्थापित हैं। ये समय अंतराल रिश्तों के साथ में एक बुनियादी आधार को भी लगातार बढ़ाता चला जाएगा। ये भी प्रमुख लाक्षणिक संकेत हैं। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो टेंशन्स चल रही थी, धीरे धीरे आप उससे दूर होते चले जा रहे हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर जो आप प्रयास कर रहे थे और अर्थ प्रदान सफलताओं का इंतजार था, आज ये समय वहां आपको पॉजिटिव इंडिकेशंस दे सकता है। मैं एक निवेदन और भी आपसे यहां पर करना चाहूंगा कि जो सर्विस इंडस्ट्री से रिलेट करते हुए कामकाज होते हैं, वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट सामने है। प्रयास के साथ में विश्वास रखना, नए लोगों को साथ में जोड़कर चलते चले जाना, ये शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख आधारभूत स्तर रहने वाला है। और वहीं यात्राओं से कहीं पर भी आप कोताही नहीं बरतें, ये समय का एक विशेष लाक्षणिक स्तर है। भाग्य के स्तर के साथ में जब व्यक्ति जोखिम लेने के लिए तैयार हो तो वहीं से उसकी सफलता सामने नजर आने लगती है। ये भी प्रमुख आधार आपके लिए यहाँ पर बना रहेगा, जिसको भी स्वीकार करके आपको चलना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, अज्ञात भय परेशान करने वाले होंगे। कामकाज से अधिक कामकाज के ऊपर विचार करना ये आपको परेशान कर सकता है और आए हुए मौके के बारे में लगातार सोचते चले जाना, उसमें सिर्फ नकारात्मक देखना, ये जो सफलता का एक प्रमुख आधार आपके सामने आ सकता था, उसको नकारात्मक करने के बराबर रहेगा। इस बात को भी आप मानकर चलिएगा। तो वहीं पर माता स्थान के साथ में थोड़ा सा दुराव हो सकता है। नेटिव प्लेस के साथ कोई कामकाज चल रहा था या फिर वहां संबंधों के साथ में एक प्रगाढ़ता बनी हुई थी, उसमें कहीं पर भी कमी आती है तो आप उसको सुलझाने की ओर जरूर जाएं। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि पूरे दिन एक ही आधार का आपको ऊर्जा का स्तर स्वयं के लिए बनाकर रखना चाहिए। इसी में आपके लिए एक बेटर पोजीशन क्रिएट रहने वाली रहेगी। यदि आप स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी चोटिल नहीं हो। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहां पर बनी हुई है। तो वहीं धनु राशि की मैं चर्चा करूं तो आप देखिएगा कि व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो पुरुषार्थ है वो इस रविवार के दिन भी अलग तरीके से आपके साथ में बना रहेगा। कोई भी व्यक्ति आपको कहता है और आप जब तत्परता से तैयार खड़े रहते हैं तो वहां से जुड़ाव बढ़ता चला जाता है। घर के अंदर जो छोटी छोटी परेशानियां चल रही थी उससे भी आज निजात मिलेगा। संतान पक्ष को लेकर जो टेंशन्स आपको घेरे हुए थी वहां पर भी समाधान के आधार मौजूद रहेंगे। घर परिवार के साथ में जो चर्चाएं होती है उसको और अच्छे से बढ़ाते चले जाइएगा। कहीं पर भी आप उसमें रुकावट और बाधा अपने मानसिक स्तर पर प्राप्त नहीं कर रहे हैं। पिता के साथ कामकाज हैं, उनकी सुनी और आप उसी आधार पर अपने कामकाज में परिवर्तन करते चले गए तो वहीं से आपके लिए संबल प्राप्त होता चला जाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए ये भी आधार यहां पर नजर आता है। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि धनागमन की संभावनाएं लगातार आपके लिए बढ़ रही हैं। कुटुंबी जनों का सहयोग आपके लिए यहां पर बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो अज्ञात भय आपको परेशान कर रहे थे उससे भी आप निरंतर दूर होते चले जा रहे हैं। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर श्रेष्ठतम स्तर यानी कि एग्रीकल्चर संबंधी कार्य विशेष क्षेत्र में भी आपके लिए नवाचार करने का अच्छा मौका। भाग्य का जब सहयोग हो, व्यक्ति कर्मशील हो, यात्राओं से भी गुरेज नहीं करना चाहिए। रविवार में इस अवकाश के दिन भी कोई भी संभावना सामने आती है, भले नौकरी में हो चाहे व्यापार में, आप उसको स्वीकार करके जरूर चलें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में ये समय व्यवस्थित स्तर के ऊपर आपके लिए बेहतर पोजीशंस को दिखाता चला जा रहा है। गृहस्थ जीवन के साथ में सुकून भरे क्षण आपके लिए मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं पर मकर राशि के जातक कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में भी खुद के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता को अर्जित करते चले जाएंगे।
वहीं कुंभ राशि, ये दिन आत्मविश्वास से भरा हुआ है और आप किसी भी व्यक्ति विशेष से बिजनेस या नौकरी के अंदर कोई इनफॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं, अपने मन के भाव के साथ में अपनी सारी ही कार्य योजनाएं समझाना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय व्यवस्थित तौर के ऊपर अच्छा है। गृहस्थ जीवन का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों में भी कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना है तो उसको भी यहाँ पर एक सकारात्मक रुख के तौर पर देखा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में एक्सपांशन की ओर जाना है और किसी व्यक्ति विशेष से मदद लेनी है जिसका स्वरूप ऋण का है, तो ऐसी गतिविधियां भी आपके लिए पॉजिटिविटी को लेकर आने वाली रहेंगी। क्रिएटिव फील्ड के अंदर आप जितना हस्तक्षेप बढ़ाएंगे उतनी ही बेहतरी को हासिल करते चले जाएंगे। इसी समय के अंदर आपके लिए शिक्षा संबंधी स्थितियों के साथ में कोई रिलेशन डेवलप हुआ है, वहां पर भी अच्छा समय बीतेगा जो मन को संतुष्टि देने वाला भरसक तौर के ऊपर रहेगा ही। ये भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जिन भी लोगों के साथ रिश्तों में कंफ्यूजन बने हुए थे, उन कंफ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास हमारी ओर से रहे। ये भी आपको अपने साथ में एक प्रयास का स्तर लेकर चलना चाहिए। मीन राशि, सर्वप्रथम यहां पर खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाने के भरपूर प्रयास आपको करने होंगे, अन्यथा महीने के इस अंतिम सिरे के साथ में स्थितियां थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती है। टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के अंदर आप व्यवस्थित तौर के ऊपर आगे बढ़ते चले जाएंगे और नौकरी से व्यापार की ओर शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं किंतु निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये समय एक बार कैंडिड मूव के साथ में डिसीजन मेकिंग अप्रोच के साथ में चलने का है और वहीं पर ये ध्यान रखिएगा कि जो बाहरी शत्रु जितना परेशान नहीं करते हैं, आंतरिक शत्रु उससे ज्यादा आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से आलस्य और संशय इन दोनों से ही पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज या फिर उससे रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग अप्रोच हो, आप वहां कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, रविवार के इस दिन अपनी कार्य योजना के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आगे सफलता निहित रहेगी। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। तो वहीं पर जिन रिश्तों से दूरी बन चुकी थी उनसे फिर से जुड़ाव का आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। तो ये था 22 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।